जहां मैंने तुझे डिच किया, छोड़ दिया, त्याग दिया, हट, निकल यहां से। तो अगली बार जब भी कठिन समय आएगा तो वो सिर झुका के हाथ जोड़ के ही आएगा। जीवन के सबसे कठिन, सबसे खराब समय में, सबसे मुश्किल समय में, फ्रस्ट्रेटिंग समय में, चाहे कोई बहुत बड़ा फेलियर हो, कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया, कोई बहुत बड़ा फैसला लिया है या लेना है, किसी चीज़ को फेस करना है, ह्यूमिलिएशन को फेस करना है, एम्बैरेसमेंट को फेस करना है, मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से वो समय आसानी से आपके जीवन से निकल जाएगा, आप उसको पार कर जाओगे। जब मोमेंट ऑफ ट्रूथ होता है ना, जब वो जहर रूपी सच आपके सामने आया है, आना है, आपको उसको फेस करना है। जो सिचुएशन आप सपनों में सोचते थे, सपनों में भी नहीं सोच पाते थे, उसको फेस करना है। सुबह सुबह उठो दोस्तों, नींद खुलते ही बिस्तर से बाहर हो जाना है। बिस्तर पे बिल्कुल एक भी सेकंड नहीं लेटना, उन दिनों बिल्कुल भी नहीं लेटना। उठते ही बाहर नहीं निकले तो वहीं पड़े रहोगे, पूरे दिन पड़े रहोगे, शरीर जवाब दे देगा। आंखें खुलते ही बिस्तर से बाहर कूद जाओ, छलांग लगा दो। ये अब आपके लिए नरक है, नरक का द्वार है। उठते ही सीधा बाग में चले जाओ, किसी गार्डन में चले जाओ जहाँ हरियाली हो, साथ में फ़ोन और हेडफोन या ईयरफोन लेके चले जाओ। वहाँ जाके कुछ देर उस माहौल में सिर्फ अच्छे गाने सुनो, पॉजिटिव गाने सुनो, मोटिवेटिंग सॉन्ग सुनो, भजन सुनो, पॉजिटिव सॉन्ग सुनो, जिनसे बल मिले, जिनमें अपने दुखों को आप प्रभु पर सौंप पाओ, ऊपर वाले पर भरोसा कर पाओ। कुछ देर तक इस तरीके के भजन या गाने सुनो। इसके बाद अपनी सोच को, अपने मन को इस दुनिया की हर चीज पर केंद्रित कर लो, सिवाय उस टॉपिक के जो आपको बॉदर कर रहा है, जो बहुत नेगेटिव है, जो बहुत बड़ा है। नौकरी जाने की टेंशन है, रिश्ता टूटने की टेंशन है, फेल होने की टेंशन है, जो भी बहुत पहाड़ जैसी बड़ी टेंशन है, उसके अलावा पूरी दुनिया की हर चीज के बारे में सोच डालो। चाहे वो करंट न्यूज हो, पॉलिटिकल सिनेरियो हो, चाहे वो आपकी कोई मेमोरी हो, अच्छी बुरी कैसी भी मेमोरी हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, कोई काम आपने करना हो, कोई सेकेंडरी चीज़ हो, दोस्तों के बारे में सोच लो। अपनी सोच को एक डायरेक्शन दो, जो कोई भी हो सकता है, सिर्फ उस एक डायरेक्शन में ना जो आपको बॉदर कर रहा है, जिससे आपको मन हटाना है, भटकाना है। खूब सोचो, मन तो सोचता ही है ना, सोचने को मजबूर करता ही है। खूब सोचो, किसी भी टॉपिक को पकड़ के और सोच डालो, अपने आप से डिस्कशन करो, गहन सोच करो उस टॉपिक के बारे में। इससे आपका मन थोड़ा सा उस चीज से भटकेगा। नेक्स्ट चीज आपने क्या करनी है, अपने फ्यूचर के लिए एक रफ सा प्लान बना लेना है। जो होगा, जो हुआ है, सो होगा, सो हुआ है, वो है, उसको मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, दिल से एक्सेप्ट करो। एक रफ प्लान बना लो अपने भविष्य के लिए, मैं ऐसे ऐसे मेहनत करके ये चीज कर दूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। बस शरीर में शक्ति है, ऊर्जा है, ताकत है, मेरे में दिमाग है, एक्सपीरियंस है, मैं मेहनत करने से नहीं कतराता, जितनी मर्जी मेहनत करनी पड़े कर लूंगा, कोशिश कर लूंगा, आगे बढ़ ही जाऊंगा। एक रफ प्लान तैयार कर लो, अब मैंने ये करना है, लाइन ऑफ एक्शन तैयार कर लो मन में, छोटा सा, बिना ज्यादा टाइम दिए। वो आपकी बैकबोन बन जाएगा इस समय को फेस करने के लिए। फिर आप डरोगे नहीं, मैंने तो खाका तैयार कर लिया, मैं तो वो कर ही लूंगा, आगे बढ़ ही जाऊंगा, इसको फेस करना है, फिर आगे बढ़ना है। उसके बाद जीवन के नए फेज के लिए जो अब आने वाला है, इस टाइम के बाद, उसके लिए एक्साइटेड हो जाओ, मैं खूब मेहनत करके और आगे बढ़ जाऊंगा, एक नए जीवन की, अच्छे जीवन की रचना कर ही लूंगा। खुद पे भरोसा कर लो। अपने आप से ये कुछ बातें जरूर कहना ऐसे समय में, खासकर, मैं जिंदा हूं, मेरे पास जीवन है, ताकत है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, कोई भी समय झेल सकता हूं, कितनी मेहनत कर सकता हूं, आगे बढ़ जाऊंगा। उस परिस्थिति के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ जनरली अपने आप से ये बात कहनी है, खुद को पुश देना है, मैं झेल सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं, मैं जीवित हूं, मुझे इस समय से पार पाना है, इस समय के पार जाना है, इस तूफान का सामना करके आगे बढ़ ही जाना है, और मैं बढ़ ही जाऊंगा। यही होनी है, यही होना है। ये वक्त मेरा अंत नहीं है, सिर्फ इसका सामना करना है और आगे बढ़ना है। जितना अच्छे से मजबूत बन के सामना करूंगा, समझदारी से सामना करूंगा, उतना ही जल्दी आगे बढ़ पाऊंगा। तो ये तो एक रास्ता है जिसको तय करना है, डेड एंड नहीं है। और कुछ सालों बाद ये सिर्फ एक मेमोरी बन के रह जाएगा, यादें बन के रह जाएगा कि कैसे मैंने बुरे समय का मजबूत बन के सामना किया था। ये मुझे और मजबूत बनाएगा। इसके बाद खुद से बोलो, ये मेरा जीवन है, मैं तेरी परवाह नहीं करता। वो जो मैटर, वो जो चीज़ आपको बॉदर कर रही है ना बहुत ज़्यादा, चाहे वो कोई इंसान हो, जॉब हो, कुछ भी हो, पढ़ाई हो, एग्जाम हो,
ये मेरा जीवन है जहां मैं तेरी परवाह नहीं करता, जहां मैंने तुझे डिच किया, छोड़ दिया, त्याग दिया, हट, निकल यहां से। मैं सेल्फिश हूं तो सेल्फिश सही हूं, मैं ऐसा ही हूं, मैं तेरी परवाह नहीं करता। जो जाने ही वाला है या जा चुका है, आपको झंझोड़ रहा है, तोड़ रहा है, उस धागे को तोड़ो और उस पतंग को हवा में कहीं उड़ जाने दो। खुद से ये बात बोल दो। उसके बाद घर जाओ, नहाओ धो, तैयार हो, बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहनो। मैं हमेशा कहता हूं अपने सबसे बुरे समय में अच्छे से अच्छे कपड़े पहनो दोस्तों। अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, ऊर्जा आएगी, अपने अंदर वो ताकत पैदा करनी है। जैसे कोई बॉक्सर होता है ना, या रेसलर होता है, वर्ल्ड रेसलिंग में एक मजबूत मुकाबला है, एक बलशाली पहलवान के साथ मुकाबला है। जब वो तैयार होता है ना, खुद को पुश करता है, आपको ऐसा पुश देना है, खुद को ऐसी ताकत देनी है। तू चाहे जो भी हो, मैं तुझसे नहीं डरता, मैं अपने आप में बहुत हूं जैसा भी हूं। मैं इस लड़ाई को पार करके, लड़के, अच्छे से लड़के जीवन में आगे बढ़ जाऊंगा। जीतूंगा तो खुश होऊंगा, हारूंगा तो सीख के और खुशी को हासिल करूंगा, बेहतर बनूंगा, इंप्रूव करूंगा। दोस्तों, आपने सिर्फ बुरे से बुरे समय में, परिस्थिति में अपना बेस्ट देना है, फिजिकली, मेंटली। मन को स्थिर रख के फैसले लेने हैं, कड़े फैसले लेने हैं, डिसीजंस लेने हैं, सोच समझ के एक्शन करने हैं, शरीर का ऊर्जा का इस्तेमाल करना है, खाली नहीं बैठना, समय बर्बाद नहीं करना। बस इससे ऊपर ना आप कुछ कर सकते हैं, ना आपको कुछ करना है। ज्यादातर लोग इतना भी नहीं कर पाते, इसलिए और नीचे गिर जाते हैं। ये बेस्ट है, दिस इज द बेस्ट यू कैन डू एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, विच इज वन ऑफ द वर्स्ट मोमेंट्स ऑफ टाइम इन योर लाइफ। यू जस्ट हैव टू डू दिस। सिर्फ इतना कर लो दोस्तों। जो लोग बुरे वक्त का हंस के सामना नहीं कर पाते, मजबूती के साथ सामना नहीं कर पाते, हाथ पैर छोड़ देते हैं, फिर उनके सबकॉन्शियस में वही बात प्रिंट हो जाती है कि मैं मुश्किल समय का सामना करने के लायक नहीं हूं। अगली बार थोड़ा सा भी मुश्किल समय आएगा, आपको घबराहट हो जाएगी, और ज्यादा मुश्किल समय आएगा और हाथ पैर छोड़ दोगे। और यही आपने चाहे जो भी परिणाम हो, रिजल्ट हो, मजबूती के साथ सामना किया, खड़े रहे, एक चैंपियन की तरह, योद्धा की तरह सामना किया, तो अगली बार जब भी कठिन समय आएगा तो वो सिर झुका के, हाथ जोड़ के ही आएगा, और आप सिर ऊंचा करके खड़े मिलोगे, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस को पता है कि ये इंसान बलशाली है, एक योद्धा है, ये परवाह नहीं करता, डरता नहीं है। दोस्तों, मैंने ऐसी सिचुएशन को अपने जीवन में बहुत फेस किया है, बहुत बार फेस किया है, और ये टेक्निक खुद डेवलप करी है, और ये हमेशा काम भी आती है, और मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपके भी काम आएगी। आजमा कर देखना। ऑल द बेस्ट दोस्तों।